आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक के बारे में। कैश बुक कैसे बनाया जाता है इस बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैश बुक कैसे बनाया जाता है। कैश बुक बनाने से पहले कैश बुक का फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर और रिसिप्ट, लेजर फोलियो, रुपीज़। डेट, पर्टिकुलर और पेमेंट, लेजर फोलियो एंड रुपीज़। यह क्रेडिट साइड हो गई एंड यह डेबिट साइड होगी। कैश बुक का फॉर्मेट बनाने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन दिए हैं वह सभी ट्रांजैक्शन एक एक करके यहाँ लिखते हैं। जिस ट्रांजैक्शन से अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है या अमाउंट बिजनेस में आ रहा है वह सभी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में मतलब रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, तथा जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है या पेमेंट जा रहा है वह सभी ट्रांजैक्शन पेमेंट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आइए एक एक करके यहाँ ट्रांजैक्शन देखते हैं। 1 दिसंबर को ट्रांजैक्शन दिया है कैश इन हैंड। 1 दिसंबर को बिजनेस में कैश बैलेंस था तो उसको वो बैलेंस हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹12,000। इसके बाद 5 दिसंबर को है कैश रिसीव्ड फ्रॉम बंडू की तरफ से कैश रिसीव्ड हो रही है इसलिए इसको रिसिप्ट साइड में लिखते हैं टू बंडू अकाउंट ₹4,000। इसके बाद 7 दिसंबर को है रेंट पेड। रेंट यह एक्सपेंसेस है, यह पेड किया गया है इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड में मतलब पेमेंट साइड में लिखते हैं बाय रेंट अकाउंट ₹2,000। इसके बाद 10 दिसंबर को है परचेस गुड्स परचेस किए गए हैं, यह एक्सपेंसेस है, पेमेंट गया है बिजनेस से इसलिए इसको भी पेमेंट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय परचेस अकाउंट ₹6,000। इसके बाद 15 दिसंबर को है सोल्ड गुड्स सेल्स करने के बाद अमाउंट रिसीव्ड होता है इसलिए इसको रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। इसके बाद है 17 दिसंबर का ट्रांजैक्शन है परचेस स्टेशनरी परचेस की है। स्टेशनरी परचेस करने के बाद जो एक्सपेंसेस हुआ है मतलब पेमेंट गया इसलिए इसको क्रेडिट साइड में मतलब पेमेंट साइड में लिखते हैं बाय स्टेशनरी अकाउंट ₹400। इसके बाद 20 दिसंबर को है कैश पेड टू रमेश को कैश पेड की गई है इसलिए मतलब पैसे दिए हैं, पेमेंट किया है इसलिए इसको पेमेंट साइड में लिखते हैं बाय रमेश अकाउंट ₹2,500। इसके बाद 27 दिसंबर को रेंट पेड किया गया है। रेंट यह एक्सपेंसेस है इसलिए इसको पेमेंट साइड में लिखते हैं बाय रेंट अकाउंट ₹1,000। इसके बाद 30 दिसंबर को है सैलरी पेड। सैलरी यह एक्सपेंसेस है इसलिए इसको पेमेंट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सैलरीज अकाउंट ₹5,000। सभी ट्रांजैक्शन एंटर करने के बाद दोनों साइड की टोटल कर लेते हैं। रिसिप्ट साइड की टोटल है ₹26,000 एंड पेमेंट साइड की मतलब क्रेडिट साइड की टोटल है ₹16,900। मतलब रिसिप्ट साइड की टोटल ज़्यादा है और पेमेंट साइड की टोटल कम है। तो रिसिप्ट साइड की टोटल अमाउंट से पेमेंट साइड का टोटल अमाउंट माइनस करके यहाँ बैलेंस निकालते हैं। तो 26,000 माइनस 16,900 इज इक्वल टू 9,100 यह बैलेंस अमाउंट आया है। यह बैलेंस अमाउंट पेमेंट साइड में लिखते हैं। जो मंथ दिया है उस मंथ के एंडिंग डेट को यहाँ लिखते हैं 31 दिसंबर बाय बैलेंस ब्रैकेट में लिखते हैं CD मतलब कैरिड डाउन। तो यह बैलेंस यहाँ लिखने के बाद 9,100 यह बैलेंस पेमेंट साइड में लिखने के बाद पेमेंट साइड की टोटल भी 26,000 जो टोटल रिसिप्ट साइड के है वह सेम हो जाएगी। यहाँ इसकी टोटल हम फिर कर सकते हैं, इसको हम टैली कर सकते हैं 26,000। तो बैलेंस कितना आया है ₹9,100। यह बैलेंस अमाउंट अभी कैश बुक में बैलेंस है। आपको कैश बुक में क्या एंटर करना है, कैसे एंटर करना है, जो रिसिप्ट हुआ है वो रिसिप्ट साइड में लिखना है, जो पेमेंट किया है एक्सपेंसेस हुआ है पेमेंट साइड में लिखना है। सभी बातें आपको समझ में आई होंगी।